नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सेन आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल स्टडी जनरल पर। दोस्तों, लेखपाल का पेपर आने वाला है 19 जून को, जैसा कि अभी तक प्रपोज्ड है। तो दोस्तों, उसमें मैथ्स में एक पोर्शन का है स्टैटिस्टिक्स। उसमें भी एक चीज़ है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग काफ़ी दिनों से पढ़ते चले आ रहे होंगे, लेकिन मैं कुछ आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो कि मतलब मुझे उम्मीद करता हूँ शायद तो पेड बैच में मिलेगा या फिर नहीं पता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो पेड बैच में जो लोग चलाते हैं वो लोग जानते होंगे या वो टीचर्स बताए होंगे। फ्री में तो मुझे नहीं लगता कि कोई बताया होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में कुछ। और बताने से पहले मैं एक चीज़ ये आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। उसमें कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, जिससे आपका भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो। ठीक है, ऐसा नहीं केवल आप ही का फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो मीन मीडियन मोड है वो है क्या चीज़, ये आप लोग सभी जानते हैं। एक सेंटर टेंडेंसी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग एक और चीज़ के जानते हैं, इसको कहते हैं स्टैटिकल एवरेज। क्या कहते हैं? स्टैटिकल एवरेज। ये कई पार्ट में बता हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको सिर्फ वही बताता हूँ, वो जो चीज़ नहीं बताऊँगा, समय नहीं वेस्ट करूँगा। ठीक है, तो एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए, टाइप्स ऑफ स्टैटिकल, एक सेकेंड सॉरी, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, इसमें देखिए ये 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। अब क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है, किस 3 पार्ट में। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं एवरेज पोजीशन, कलर चेंज कर देते हैं, एवरेज पोजीशन एक को कहते हैं मैथमेटिकल एवरेज। क्या कहते हैं? मैथमेटिकल एवरेज। और जो तीसरा बच जाता है उसको हम लोग कहते हैं बिजनेस एवरेज। क्या कहते हैं? बिजनेस एवरेज। ठीक है, ये डायरेक्टली हिंदी इंग्लिश दोनों में एक के जैसे लिख के आता है। ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब इंग्लिश में कुछ और हिंदी में कुछ और लिख के। मोस्टली इंग्लिश में ही आप इसको प्रीफर कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें ये इसी एवरेज पोजीशन की बात करें तो ये इसमें 2 आते हैं। एक आता है आपका मीडियन, एक आता है मोड। और जो मैथ, पहले ही समझ लीजिए, एवरेज ये जो पोजीशन बताए किसकी, एक मतलब स्टैटिकल एवरेज की जो पोजीशन बताए उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक को मीडियन, एक को मोड कहा जाता है। ठीक है, मीडियन और मोड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से एवरेज पोजीशन कौन बताता है या फिर कौन नहीं बताता है। कौन बताता है तो मीडियन और मोड बताते हैं, और कौन नहीं बताता है तो बाकी जो रिमेनिंग बच गए वो नहीं बताते। तो रिमेनिंग में कौन कौन आते हैं, चलिए रिमेनिंग में जैसे आपका आता है सबसे पहले अरिथमेटिकल एवरेज, जिसको हम लोग आम भाषा में मीन कहते हैं, जिसको आप लोगों को समांतर माध्य जो आप लोग जानते हैं। एक को कहते हैं जियोमेट्रिक मीन। ठीक, इसको हम लोग गुणोत्तर माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणोत्तर माध्य, जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, और तीसरा आता है हरात्मक माध्य, जिसको हम लोग हार्मोनिक मीन कहते हैं। ठीक है, और चौथा आता है आपका क्वाड्रेटिक मीन। ठीक है, इसकी हिंदी मुझे नहीं पता। ठीक, मीन। ठीक है, तो ये आपके यहाँ से आते हैं। ठीक है, अब एक आपका लास्ट बच जाता है बिजनेस एवरेज। बिजनेस एवरेज में 3 आते हैं। एक आता है मूविंग एवरेज। आपको क्या नहीं पढ़ना वो मैं भी आपको बता देता हूँ। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये भी बताता हूँ। दूसरा है प्रोग्रेसिव एवरेज, बस आप लोग नाम जानकारी रखे रहिए बस, प्रोग्रेसिव एवरेज। ठीक है, और तीसरा आपका आता है कंपोजिट एवरेज। ठीक है, आपको नाम जरूर पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। देखिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछा जाता है। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा मैथमेटिकल एवरेज है। तो उसमें मीन भी आएगा, जियोमेट्रिक मीन भी आएगा, हार्मोनिक मीन आएगा, क्वाड्रेटिक। देखिए जिसमें मीन लगा हुआ है
वो सभी मैथमेटिकल एवरेज बताते हैं। और मीडियन और मोड क्या बताते हैं? एवरेज ऑफ पोजीशन बताते हैं। और बिजनेस में मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट एवरेज। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सब आपको बस नाम ध्यान में रखना है, और क्वेश्चन जो मैंने बनता है यहाँ से वो मैंने आपको बता दिया। पूछ लेगा पोजीशन कौन बताता है, तो मीडियन और मोड। मैथमेटिकल एवरेज में क्या आता है? मीन जिसको हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी नहीं, मतलब कहते हैं अरिथमेटिक मीन कहते हैं, या फिर केवल मीन लिख के नाम से आ जाता है, या फिर अरिथमेटिकल एवरेज के नाम से भी ये जाना जाता है। जियोमेट्रिक मीन जिसको हम लोग गुणोत्तर माध्य कहते हैं, हार्मोनिक में इसको हरात्मक माध्य कहते हैं, और क्वाड्रेटिक मीन, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग अपने अगले वीडियो में, जो कि तुरंत बाद शायद आ जाए, फिर थोड़ी देर बाद आ जाए, हम लोग उसमें मीडियन और मोड और मीन के बारे में बात करें। सबसे पहले मैं मीन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, फिर मीडियन, फिर मोड के बारे में बताऊंगा। बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, 2-2, 3-3, 4-4 मैक्सिमम गया तो 10 मिनट से ज़्यादा का मैं वीडियो कोशिश करूंगा कि ना बने, ठीक है। और उसमें सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो एग्जाम में आता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ आपका तैयार हो गया है, ठीक है। तो मिलते जल्दी अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।